हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी कर रहे हैं, SCERT का किताब है और हम लोग परिमंडल देख रहे थे और परिमंडल में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न और है ना MCQ देखते हैं। तो सही विकल्प को चुने जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न कहता है कि जीवन पनपता है। जितना भी NCERT हो और SCERT हो, जब भी आप टॉपिक पढ़िए तो टॉपिक समाप्त होने के बाद कुछ MCQ दिया हुआ है, कुछ खाली डॉटेड करके भी भरने के लिए और कुछ ऐसे प्रश्न भी किया हुआ है। अगर सब जितना भी MCQ है और जितना भी प्रश्न है जो लिखने के लिए कहता है, समझदार मतलब कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न जो है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों लेवल का प्रश्न पूछता है। अगर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट लेवल का जो प्रश्न है सॉल्व कर लिया जाए, है ना, तो फिर हमको किसी भी कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पनपता है ना। क्या स्थल मंडल हो जाएगा इसका आंसर, या जल मंडल हो जाएगा, या वायुमंडल हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है घ। इसका आंसर घ है, जैव मंडल हो जाता है। और जैव मंडल के बारे में आपको पता होगा। जैव मंडल की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये जैव मंडल में हमको स्थल मंडल भी पढ़ना है, सम्मिलित रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल जो है सम्मिलित रूप से हम लोग को मतलब जैव मंडल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो वायुमंडल का कुछ किलोमीटर से लेकर के समुद्र के अंतिम तल, जो अंतिम छिद्र है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है जैव मंडल का, है ना। और जैव मंडल जहाँ पे विभिन्न जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जहाँ जीवन पनपने की पूरी और पूर्ण संभावना है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल। जैव मंडल अलग से भी हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, है ना, अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, रमेश वर्मा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ये बात 1984 का है और 1984 में भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने ही फ़ोन किया था और राकेश शर्मा से बात किया और उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से, है ना, पृथ्वी कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने कहा कि यह नीला दिखता है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। और कहा जाता है कि पृथ्वी पर 71% जो भाग है वह जल का है और 29% जो भाग है वह स्थल का हो जाता है ना, स्थल का हो जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जल कहता है, जल, है ना, जल। क्या 2 बड़े भूस्थलों को जोड़ता है या 2 झीलों को या 2 नदियों को? तो यहाँ देखिए इसका आंसर 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है, इसका आंसर B हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग समताप मंडल, कहता है यहाँ पर कि समताप मंडल होता है। कहाँ पर होता है समताप मंडल? क्या जल मंडल में होता है, या स्थल मंडल में होता है, या वायुमंडल में होता है, या जैव मंडल में होता है? कहाँ पर होता है ये समताप मंडल, है ना, कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा वायुमंडल में होता है। इसका आंसर क्या है? C हो जाएगा। जैसे में हम लोग देख सकते हैं वायुमंडल को लेयरों में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो सबसे पहला जो लेयर आपका होता है, सबसे पहला लेयर वो हो जाता है क्षोभ मंडल का, ये हो जाता है क्षोभ मंडल का, है ना। और क्षोभ मंडल के बाद जो ये लेयर हमको दिखता है, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल है, इसको
डिटेल्स में बाद की क्लास में पढ़ा जाएगा। और यही समताप मंडल में ही वायुयान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, पर्यावरण यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि अनुकूल जो स्थितियाँ हैं यहीं पर पाया जाता है। और समताप मंडल के बाद ये जो लेयर हमको दिख रहा है, यही लेयर होता है मध्य मंडल का, मध्य मंडल हो जाएगा। और मध्य मंडल के बाद जो लेयर दिखेगा उसको आयन मंडल कहते हैं। और सबसे ऊपरी जो मंडल है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, है ना, बहिर्मंडल कहते हैं। प्रश्न यही कहता है कि समताप मंडल में, समताप मंडल होता है किस में होता है, तो ये वायुमंडल में ही होता है ना। इसका आंसर क्या है, सी ग हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। प्रश्न क्या है, खाली जगहों को भरिए। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है क्या कहलाता है? यही सवाल आपसे पूछा है, क्या कहलाता है? क्या कहता है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय मतलब स्थल मंडल, है ना, स्थल संधि हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे कहता है कि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है ना। क्या हो जाएगा? जल संधि कहलाएगा, ये हो जाएगा जल संधि कहलाएगा। और कहता है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ क्या जीवन संभव नहीं है ना, वहाँ जीवन संभव नहीं है। इस तरीके से अगर आपने ये पृथ्वी का जो हम लोग परिमंडल पढ़ेंगे, सारा का सारा प्रश्न जो है यहीं से पूछा है बना करके, है ना। तो हम लोग एक बार सही तरीके से अगर SCERT पढ़ लें और NCERT पढ़ लें तो सारा का सारा जो प्रश्न है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे हम लोगों से बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पर, है ना, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। क्या है इसका? तो सोच के देखिए ये वाला, है ना। कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? क्या कारण है? यहाँ पर कहता है, यहाँ पर बताइए कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है ना। अब आपने पढ़ा है, जब पढ़ा है तो आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि आखिर कारण क्या है जो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे आपको गैस भी है यहाँ पर, ताकि हम लोग ऑक्सीजन की प्राप्ति यहाँ पे करते हैं। जल की भरपूर मात्रा है यहाँ पर, है ना। और भोजन के बहुत सारे स्रोत भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसलिए और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव के पीछे ये सब कारण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हो जाते हैं। प्रमुख जो परिमंडल है, कौन कौन से परिमंडल है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये एक स्थल मंडल हो जाएगा, है ना, स्थल मंडल हो जाता है। और स्थल मंडल के बाद यहाँ पर जल मंडल हो जाएगा, जल मंडल हो जाएगा। और जल मंडल के बाद यहाँ पर वायुमंडल हो जाता है। और वायुमंडल के बाद क्या है, जैव मंडल हो जाता है। जो हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। हम लोग भी पढ़े थे कि 7 महाद्वीप है ना। तो 7 महाद्वीप का नाम का भी हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना। इसलिए यहाँ पे भी प्रश्न पूछ दिया है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो आपको पता है एशिया हो जाएगा, है ना। एशिया के बाद अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। उसके बाद यूरोप है ना। यूरोप के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद यहाँ पर साउथ अमेरिका हो जाएगा, है ना, साउथ अमेरिका है। उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अंटार्कटिका हो जाता है। इस तरह से क्या है, महाद्वीपों की संख्या यहाँ पर 7 हो जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो आपको बात ये पता होगा कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष से, है ना, जब भारत के प्रधानमंत्री ने पूछा था कि कैसा दिखता था, तो उन्होंने कहा कि नीला दिखाई दे रहा है। इसीलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 71%
भाग पर क्या है, जल है, और जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी जो है नीला दिखता है, इसीलिए नीला ग्रह हम लोग इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कहता है कि पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखें। पृथ्वी के प्रमुख महासागर हैं, जैसे आप देखते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद यहाँ पर अटलांटिक महासागर हम लोग देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उसके बाद हिंद महासागर हो जाता है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आर्कटिक महासागर हो जाता है। इस तरीके से ये महासागर हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए जयमंडल किसे कहते हैं, जो हम लोगों ने चर्चा किया था, और इसका विस्तार कहाँ तक है ये भी हम लोगों ने देखा था, है ना। इसका विस्तार जो है जैसे वायुमंडल का कुछ किलोमीटर से लेकर के जल यानी कि समुद्र के अंतिम छोर तक, जहाँ पे छिद्र भी है ना, अंतिम छिद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे, है ना। कुछ प्रश्न आप भी बताइए। स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है ना। आप भी इसके बारे में सोचिए। जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। बहुत इजी ये सब चीज़ें हैं, आपको इस पे विचार करना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल को उपयुक्त रंगों से रंग कर दिखाइए, है ना। जैसे मानते हैं कि अगर आपको तैयारी करना है यूपीएससी का और बीपीएससी का, तो इस तरीके से अपना वर्क अभी से स्टार्ट करना चाहिए। जब अक्सर लोग क्या करते हैं कि 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू दिया होता है, आप उसको बना नहीं पाते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, आप प्रश्न को लिख नहीं पाते, जिसके वजह से क्या होता है अगले क्लास में, है ना, लिखने की कैपेसिटी कम हो जाता है। फिर आपको रटने के चक्कर में फिर किसी दूसरे नोट्स के चक्कर में पढ़ने लगते हैं। क्योंकि अगर एमसीक्यू यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। अगर हम लोग, है ना, संक्षिप्त में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। इसीलिए जितना भी एमसीक्यू और जो प्रश्न पूछा गया है उसको लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आप चाहें तो हमको आप लिख करके आप भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और अभी एससीईआरटी का ज्योग्राफी चल रहा है, और कोशिश ये रहेगा कि अब टॉपिक जो है एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त किया जाए। आप लोगों का डिमांड भी हो रहा है कि थोड़ा लंबा क्लास किया जाए, है ना। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हमें ये बताए कि हमारा जो क्लास है ज्योग्राफी का, जैसे 2-3 वीडियो में हम पढ़ाते हैं, तो अब हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे समाप्त करने का, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।